सभी को नमस्कार। एवरीडे 1 PM जयासियम। मेरा नाम यादव सुनीता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आप सबका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन कैसे हम पता लगाएं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को हीमोग्लोबिन कमी होती है, वो जान नहीं पाते, चले जाते डॉक्टर के पास। इसलिए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हम हीमोग्लोबिन का कैसे अनुपात लगाएं। जब मासिक धर्म ये प्राकृतिक एक शरीर प्रतिक्रिया है कि हर जो एक बच्ची होती है 10 से 12 साल में बीच में, जो उन्हें जब फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, तो प्रतिक्रिया बिटिया के शरीर को भविष्य में प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने का प्रोसेस होता है। जो मासिक धर्म महीने में एक ही बार होता है, उसका चक्र 28 दिनों में, एक महीने में वो चलता रहता है। मासिक धर्म प्रभाव से 3 से 7 दिनों तक होता है। मासिक धर्म 11 से 12 साल की उम्र से शुरू होने स्टार्ट हो जाती है और वो 51 से 52 तक खत्म हो जाती है। मासिक धर्म शुरू होने से पहले वर्ष लड़कियों में हार्मोन्स बहुत सारे चेंजिंग होने लगते हैं। उन्हें मासिक धर्म में समस्या होने लगती है, वो खुल के बताती नहीं है। तो इसीलिए हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट लेना बहुत जरूरी है। मासिक धर्म में शुरू होने से 1 से या 2 हफ्ते में होने वाली शारीरिक भावना में चेंजिंग समस्या उत्पन्न हो जाती है उन्हें। उसके कारण उसके है कि महामारी में हार्मोन्स में भी उतार चढ़ाव हो जाता है। मासिक धर्म में रासायनिक परिवर्तन में चेंजिंग हो जाती है। पारिवारिक इतिहास में उनका खराब जीवन शैली भी होने लगती है। उसके प्रभाव से शरीर में जो प्रभाव हो जाते हैं, बहुत कुछ सिर दर्द हो जाता है, पैरों में हाथ में सूजन हो जाती है, एड़िया या पीठ में दर्द हो जाता है, उसी के कारण हो जाता है। सिर, पेट में फुलाव या भारीपन, दर्द, स्तन में सूजन, पतली कब्ज, थकान, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, ये रोजाना उनमें चेंजिंग हो जाते हैं। अनियमित मासिक धर्म, बहुत ज्यादा या बहुत कम रक्त होना, 21 दिन से कम या 35 दिनों में ज्यादा की अवधि में महामारी। उसी कारण ये है असमान वजन होना और थायराइड, पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले अनियमित जीवन शैली, असंतुलित आहार, नींद में नींद नहीं आना, तनाव, उनके शरीर पे प्रभाव ये सब हो जाता है। जैसे शरीर का प्रभाव उन्हें हो जाती है, जैसे एनीमिया, हेमोग्लोबिन की कमी, बाल झड़ना, मुहासे आना, वजन और भूख का असमान घटना बढ़ना, उन्हें ये सारे चेंजिंग उनमें हो जाती है। भारी रक्त स्राव, महामारी में 7 दिनों से ज्यादा रक्त होता है। उसी कारण ये है रक्त में आयरन की कमी, क्योंकि जब महामारी होती है 7 दिन तक चलता रहता है, उन्हें ब्लड निकलता रहता है, उन्हें रक्त में उनके कारण से उन्हें आयरन की कमी हो जाती है। हर महिला में होती है रक्त की आयरन की कमी, हार्मोन्स असंतुलन, प्रजनन में अंगों में संक्रमण और सूजन, गर्भाशय में फाइब्रोसिस और ये सब समस्या उन्हें उत्पन्न हो जाती है। उनके शरीर में ये सब प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के हार्मोन की कमी, पेट में दर्द, कमजोरी, थकान, सिर में दर्द और चक्कर आना, जैसे सांस फूलना, ये सारे लक्षण उनमें दिखने लग जाते हैं। मासिक धर्म से पहले या दौरान तेजी से पेट दर्द और गठन, इसी कारण ये है गर्भाशय में अकुचन में दौरान हार्मोन्स का अधिक स्रोत, संकुचन से रक्त के थके निकलने में दर्द का बढ़ जाता है, जिससे उनके शरीर में प्रभाव हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन
और रोजमर्रा के काम करने में मुश्किलें, पीठ से निचले हिस्से में टांगों में दर्द, कब्ज या दस्त, पेट फूलना, पतली उल्टी या सिर दर्द, ये सब समस्या उनमें उत्पन्न हो जाते हैं जब मासिक धर्म से पहले या दौरान तेजी से पेट दर्द और गठन में। हीमोग्लोबिन की कमी। महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन का समान रक्त 12G से 16G तक बीच में होता है। उसी कारण जैसे महामारी में भारी रक्त होना, गर्भाशय में और आहार में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड और अन्य पोषक तत्वों की कमी और उनका क्योंकि वो प्रोटीन उतना ले नहीं पाते, इसलिए हम भोजन करते हैं, उनसे भोजन के दौरान हमारे शरीर में जितनी चाहिए वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है, तो उसे प्रभाव ये शरीर में जैसे कमजोरी होना, थकान हो जाना, मासिक तनाव पर चिड़चिड़ापन हो जाना और त्वचा नाखून में पीलापन, चक्कर आना, बाल झड़ना, सांस फूलना, ये सारी समस्या हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से हमें हो जाती है। मासिक धर्म बहुत कम आना, जैसे 2 दिन या उसके कम और 30 मिली से कम होना, जैसे किसी महिला को रक्त कम होता है, क्योंकि एक रक्त कम होने के कारण ये है जैसे तनावपूर्ण जीवन शैली, एंटीऑक्सीडेंट, वो विभिन्न पोषक तत्वों की कमी, उनमें कमी हो जाती है पोषक तत्वों की, इसीलिए उन्हें ये सब समस्या हो जाती है। नियमित मासिक धर्म के लिए बदले अपनी जीवन शैली, तो इसीलिए हमें अपने जीवन शैली को बदलना है। संतुलित आहार में फल, सब्जी, साबुत अनाज, स्वस्थकारी प्राकृतिक फैट, फाइबर व प्रोटीन ले। न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट लेकर रक्त में हीमोग्लोबिन का रक्त बनाए रखता है। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट द्वारा अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल करें। मासिक धर्म में जुड़े दर्द से राहत पाने के लिए गर्म सेक करें। अदरक, सौंफ, दालचीनी और पुदीने की बिना दूध की चाय से भी अदरक दर्द से राहत मिलती है। दिन में 8 से 9 गिलास पानी पिए, जितना पानी पिएंगे उतना हमारे लिए बॉडी के लिए सही है। योग और ध्यान प्राणायाम से सैर द्वारा अपनी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनाएं। बागवानी किताबें पढ़े या स्टेज गीत सुने और अपना एंजॉय करें। कैफीन और अल्कोहल को सेवन नहीं करना है। रोजाना रात में 7 से 8 घंटे से हम अच्छी नींद लें। जैसे कि देखिए, एक 10 से 12 वर्ष की बच्चियों के लिए 28 आयरन बहुत ही जरूरी है। उन्हें कैल्शियम 850 होना चाहिए, मैग्नीशियम 250 mg होना चाहिए, जिंक 8.5 होना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए बॉडी में। फैटस 225 होना चाहिए, विटामिन सी 50 होना चाहिए, विटामिन 12 2.2 होना चाहिए। ऐसी डाटा दिया हुआ है कि किशोरिया को भी 13 वर्ष से 15 वर्ष की महिलाओं को ही 30 आयरन कम से कम उन्हें मिलना ही चाहिए रोजाना, क्योंकि हम खान पान पे हमें मिलता नहीं है उतना। अब कैल्शियम 1000 होना चाहिए, मैग्नीशियम 340 मिलना चाहिए और जिंक 12 से 12.8 मिलना चाहिए और पोटेशियम 245 मिलना चाहिए, विटामिन सी 65 मिलना चाहिए, विटामिन 12 2.5 मिलना चाहिए। जैसे 16 से 18 वर्ष के लिए आयरन हमें 32 मिलना चाहिए, कैल्शियम 1050 मिलना चाहिए, मैग्नीशियम 380 मिलना चाहिए, जिंक 14.2 मिलना चाहिए, पैलेट्स 270 मिलना चाहिए, विटामिन सी 70 मिलना चाहिए।
और विटामिन 12 2.2 मिलना चाहिए। महिलाओं जो 18 वर्ष की ऊपर की महिला, 18 साल की महिलाएं हैं, उनको आयरन मिलना चाहिए 19 मिलना चाहिए, और उनको कैल्शियम 1000 मिलना चाहिए, और मैग्नीशियम 370 मिलना चाहिए, और जिंक 13.2 मिलना चाहिए, और फॉलेट्स 220 मिलना चाहिए, और विटामिन सी 65 मिलना चाहिए, और विटामिन 12 2.2 मिलना चाहिए। जैसे गर्भाशय जो महिला प्रेग्नेंट होती है, उन्हें जल बहुत ज्यादा पोषण की बहुत जरूरत होती है। उन्हें आयरन होना चाहिए 27, और कैल्शियम उन्हें 1000 होना चाहिए, मैग्नीशियम 440 होना चाहिए, और जिंक 14.5 होना चाहिए, और फैलेट 570 होना चाहिए, और विटामिन सी 80 होना चाहिए, और विटामिन B12 2.45 होना चाहिए। जो दूध पिलाती है, रक्तपान, जो दूध बच्चों को पिलाती है, उन्हें भी आयरन बहुत ही जरूरत है। जैसे उन्हें आयरन 30 रोजाना मिलना चाहिए, और कैल्शियम 1200 मिलना चाहिए, मैग्नीशियम 400 मिलना चाहिए, और जिंक 14.1 मिलना चाहिए, और फैलेट्स 330 मिलना चाहिए, विटामिन सी 115 मिलना चाहिए, और विटामिन B12 3.2 मिलना चाहिए। क्योंकि ये सारे हमारे न्यूट्रीचार्ज वोमेन में ही है, और ये हम अपने नाश्ते में एक इसको शामिल कर सकते हैं। किशोरियों और महिलाओं को ये पोषण तत्व भोजन द्वारा बहुत कम मिलता है। जब भोजन करते हैं, इतनी सारी हमें अपने शरीर में नहीं मिलती है भोजन द्वारा। इसलिए न्यूट्रीचार्ज वोमेन पोषक तत्वों की एक इस कमी को पूरा करने कर उनकी प्रतिदिन की रिकमेंडेड खुराक को प्राप्त करने में मदद करती है। जैसे कि अपने न्यूट्रीचार्ज में आयरन 75% है, कैल्शियम 20% है, मैग्नीशियम 20% है, जिंक 76% है, फोलेट 77% है, विटामिन सी 62% है, और विटामिन B12 45% है। न्यूट्रीचार्ज वोमेन महिलाओं के लिए दौरान मल्टी विटामिन मिनरल सप्लीमेंट है। इसे हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, ये बहुत हमारे लिए अच्छा होता है। मासिक धर्म को राहत देता है, अनियमित मासिक धर्म में बचाव सहायक होता है, मासिक धर्म के दर्द को भी सहायक होता है, मासिक धर्म महामारी में भारी जो ब्लड होती है उसको भी ये सहायक मदद करता है इसमें। हाँ, न्यूट्रीचार्ज वोमेन टैबलेट कौन ले? वे सभी लड़कियां, महिला मासिक धर्म जो होती है, वो सारी महिलाएं एक न्यूट्रीचार्ज वोमेन अपने नाश्ते में शामिल कर सकती है। अब कैसे लेना है हमें? एक टैबलेट नाश्ते रोजाना नाश्ते के बाद हमें लेना है 1 गिलास पानी के साथ। अब जो महिला नहीं ले सकती है, कौन महिला नहीं ले सकती है? जो महिलाएं मासिक धर्म नहीं होती है, वो महिला न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं ले सकती। ये कब तक लेना है? जब ये लंबे समय तक लेना है। जैसे जैसे कि हमने बताया कि हमारे खान पान में वो सारे तत्व नहीं मिलते जो हमारे शरीर को चाहिए, एक महिला का शरीर के लिए चाहिए, वो सारे तत्व हमारे खान पान से नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमें ये अपने नाश्ते में रोजाना एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट शामिल करना ही है। मैं कुछ हेमोग्लोबिन के बारे में लक्षण बताती हूँ आपको। जैसे देखिए, जिससे आंखों में, जो हमारी आंखों में रेड रेड रहती है, तो वो तो नॉर्मल है। जिनकी आंखों पलक के नीचे, आंख के नीचे जो व्हाइटपन होता है, आप जिसे देख रहे होंगे फोटो में, ये देखिए, इसमें तो समान है। जिसमें जो व्हाइटपन हो जाता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन का कमी है। हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना है या कम है या नहीं है। हाँ, हम नाखूनों से भी पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी है या नहीं है। नाखून को भी हम देख के सकते, पीलापन हो सकता है, जिससे व्हाइटपन हो, जैसे चम्मच आकार का हो जाता है, उस टाइप से भी हम देख सकते हैं हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में
कमी है। जैसे हम जीभ से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी है या नहीं। ये जीभ देखिए, ये देखिए, और इस टाइप का देखिए, इसमें मतलब हीमोग्लोबिन कमी है। हम हथेलियों से भी पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम है या सामान्य है। आप जैसे पिक्चर देख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें भी देख सकते हैं, जो पीलापन हल्का व्हाइटपन जिससे हो जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन कमी है। हम अपने हथेली के रेखाओं से भी पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम है कि सामान्य है। जैसे रेखा दाग दिखती रहेगी तो हीमोग्लोबिन सही है, कम है, सामान्य है। और जिसकी रेखा हाथों में नहीं दिखेगी ना, कम मतलब लाइट में दिखेगी, तो उनको हेमोग्लोबिन की भी कमी है। हम इस तरह से हम अपने आप में हीमोग्लोबिन कम है या समान है पता लगा सकते हैं, और दूसरों को भी बता सकते हैं। रोजाना न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट और अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जैसे अपने भोजन में इनको इस्तेमाल करें। पालक, जैसे हम खाना खाते भोजन करते हैं, उसमें इस्तेमाल में पालक, चुकंदर, गाजर, टमाटर, कड़ी पत्ता, धनिया, शिमला मिर्ची, आंवला, अन्य हरी सब्जियां, संतरा हो गया, अंगूर हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गई, अनार हो गया, पपीता हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, अंजीर हो गया, सूरजमुखी हो गई। इस तरह के बीज खराब बाजरा, काले चने, दाल और अन्य साबुत अनाज हम अपने सेवन में ही शामिल करें। अपने भोजन में नींबू का अधिक उपयोग करें। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिए, और नाश्ते या भोजन के बाद तुरंत बाद में चाय कॉफी नहीं पीनी है। अपने न्यूट्रीचार्ज वोमेन में 50 तत्व मिले हुए हैं जो हमारे एक बॉडी को कवर करेगा। इसीलिए हमें अपने साथ न्यूट्रीचार्ज वोमेन टैबलेट शामिल बहुत ही जरूरी करना। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करती हूँ। हमें इसीलिए लेना है बहुत न्यूट्रीचार्ज धन्यवाद वोमेन की सारी समस्या। नीता मैम कि आज के कमी के कारण बहुत सारे बहनें परेशान हैं, जो आप बारीकी से बताए हैं। और भी बहनें का अगर हीमोग्लोबिन अगर चेक कराती है तो लगभग हम जितने भी बहनें हैं न्यूट्रीचार्ज वोमेन नहीं ले रहे हैं, सभी बहनें में हीमोग्लोबिन का कमी देखा जाएगा तो सही में पाया जाएगा, जो आप बारीकी से बताई हैं। क्योंकि हमें किस उम्र से कितना लेना है और ये सारे बारीकी से बताई हैं। और अपना जो न्यूट्रीचार्ज वोमेन है वो लेने से हमें हीमोग्लोबिन से बच सकते हैं, और हम अपने ब्लड को पूरा कर सकते हैं। तो अभी हम सबके बीच मैम आएंगी।